आचारांग सूत्र के प्रथम सुस्पंद में तीसरे अध्ययन में तीसरा उद्देश्य समता दर्शन शीर्षक से आया है। 122वें सूत्र में संधि लोगस्त जानिता आयो भैया पास कि इस संधि वेला को स्वर्णिम वेला को समझ करके लेश मात्र भी प्रमाद मत कर। कल इस पर चर्चा की थी। अगला सूत्र इसमें है समयम तत्व विहाय अप्पाणम विप्रसादये। इसमें चार छोटे छोटे सूत्र हैं। अनन्नम परमम नाणी नोपमादे कायाई वि आय गुत्ते सदावीरे जाया मायाए जावये विरागम रुवेम गच्छेजा महत्ता खुड्डे हिंवा। यहाँ पहला सूत्र है अप्पाणम विप्रसादये। यहाँ समयम तत्थु व्याय समय को जानकर हे साधक उल्लास युक्त हो। दूसरे का है अनन्नम परमम नाणी नोपमादे कायायवी कि अनन्य को जानकर ज्ञानी प्रमाद लेश मात्र भी नहीं करते हैं। तीसरा आय गुत्ते सदा वीरे जाया मायाए जावये आत्मगुप्त वीर सदा परिमित आहार करते हैं। चौथा है विरागम रोवेम गच्छज्जा मत्था खुड्डेम वा कि यदि कुरूप या स्वरूप विकराल या भयंकर किसी भी प्रकार का रूप सामने आ जाए तब भी वह उसमें लेश मात्र भी राग रति या अरति न करे। यहाँ पहला है समयम वत्थु साहबे, तो यहाँ समयम तत्थु विहाय। समयम यानी समय किसे कहते हैं? तो हम सामान्यतः समय जो हम मापने की समय को मापने की इकाई उसको समय कहते हैं काल। वस्तुतः यहाँ समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ सिद्धांत भी होता है, आगम वाणी वीतराग वाणी ऐसा भी अर्थ हो सकता है, और समय यानी संयम ऐसा भी अर्थ वृत्तिकारों ने किया है। तो यहाँ किसको जाने करे, इस सिद्धांत को आत्मा को जानो। और क्या कहा कि इसी आत्मा में उल्लास युक्त हो जाओ। उमंग, उत्साह, उल्लास ये सारे किसके भेद हैं? ये आत्मा के ही आभ्यंतर में जो आनंद की अनुभूति होती है वह बाहर में जो प्रकट होती है उसको कहा है उल्लास युक्त हो जाओ। आपके यदि किसी बच्चे को किसी सेवादार को आप काम करने के लिए भेजे और यदि वह कहे कि वह शायद मिले न मिले, सूत्रों में भी इस प्रकार का अर्थ आया है। गुरु कहता है कि वहाँ जाओ और अमुक वस्तु की आवश्यकता है, वह बहन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो मिलेगी पर मुझे देगी कि नहीं देगी? तो कहते हैं यदि कोई मुरझाए हुए चेहरे से जाएगा तो मुए का समाचार लाता है। कैसा चेहरा रहता है? अरे आपके चेहरे कैसे रहते हैं? मुरझाए रहते हैं। अरे क्यों मुरझाए रहते हैं? क्यों नहीं खिले खिले चेहरे रहते हैं? क्यों नहीं प्रसन्न उल्लास उमंग उत्साह? अरे इसलिए मुरझाए रहते हैं, न जाने कितने तनाव हैं, न जाने कितनी चिंताएं, पीड़ाएं, कुंठाएं हैं, संतरास से दुखी हैं, इसलिए मुंह लटकाए रहते हैं। अरे अंदर में उमंग उल्लास किसके होती है? कि जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, परमात्मा स्वरूप को जान लिया है, और उस परमात्मा स्वरूप में जाकर के उसी में उल्लास युक्त, उमंग युक्त, उत्साह युक्त ऐसा आनंदातिरेक में जाता है। उस समय उसको अंदर में जैसा आनंद प्रस्फुटित होता है वैसा उसके चेहरे पर भी झलकता है। आहा, आनंद में है, प्रमोद में है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अरे भगवान महावीर के सिद्धांतों को, आत्म तत्व को समझ लो, और आत्म तत्व को समझ करके फिर
बाह्य में असंयमी जीवन से संयमी जीवन में आ जाओ, और उस समय जो अंदर में आत्मिक अनुभव का आनंद आएगा, उसके कारण से बाहर में उल्लास, उमंग, उत्साह। किसके लिए? अरे अपने अंदर के लिए ही है, बाहर के लिए नहीं। ये बाहर में जो आप उत्साह कर रहे हैं, अरे वह तो दुस्साहस है। शास्त्रकारों ने कहा कि अरे यह अपनी आयुष के क्षय को जानता नहीं है, और यह दुस्साहसी क्या क्या कारनामे करे, न जाने कितने कितने हिंसा, झूठ, चोरी, छल कपट के, मायाचारी के, मार धाड़, और न जाने कैसे कैसे संहारा आक्रामक हो जाता है। ऐसा भी वर्णन आया कि जो दुस्साहसी व्यक्ति कौन, कि जो काल को जानता नहीं है कि न जाने कब काल आकर के दबोच लेगा, फिर भी वह ऐसा दुस्साहसी आक्रामक होकर के और संहारक हो जाता है। पर वो सब किसके लिए हो रहा है? तो कहते हैं ये 5 इंद्रियों के भोग, धन, वैभव, राज्य वैभव, अरे इसके लिए दुस्साहस कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो जो अंदर में आत्मिक आनंद का अनुभव करता है, वह बाहर में भी प्रमोदित रहता है। प्रमोद और राग में अंतर समझना। यहाँ यदि तीर्थंकर को मानते हो तो तीर्थंकर की मूर्ति को तो, चूंकि मैं स्थानकवासी हूं तो नहीं मानता हूं, पर आप फिर भी कल बहने कह रही थी कोई ऐसा स्थानकवासी नहीं बचा होगा जिसने मूर्ति नहीं देखी हो। देखें कभी, अरे उस मूर्तिकार की क्या विशेषता है। कहते हैं बाहुबली का वो जैसे पहाड़ काट करके उसने मूर्ति निकाली होगी तो कितने तरीके से निकाली होगी कि ऐसा लगता है चेहरे पर इतना उमंग, इतनी उल्लास, इतना प्रमोद, जैसे अंदर में अनंत आनंद बाहर फूट रहा है चेहरे पर। ऐसा उस मूर्तिकार की कला कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर यदि पत्थर में उस मूर्तिकार ने इस प्रकार से इतना उमंग उल्लास दिखा दिया है, तो आप कैसे मूर्तिकार हैं कि जो आपके चेहरे पर उमंग और उल्लास नहीं दिखाई देता है? दिखता है क्या? इसलिए नहीं दिखता है कि अरे अंदर में रोना झींकना चल रहा है। वो अंदर में जो आर्त ध्यान है, अंदर में जो रौद्र ध्यान है, वह बाहर में रोता हुआ चेहरा कहेगा, या वह क्रोधाविष्ट रहेगा, या तनाव में रहेगा। इसलिए कहते हैं समयम तत्तु व्याय विप्रसादे पणम विप्रसादे, कि इस आत्मा को उल्लास युक्त कर लो। क्या जान करके? इस आत्म स्वरूप को जानकर, भगवान महावीर के सिद्धांत को जानकर, या आगे कहा कि संयमित जीवन, नियमित जीवन, परिमित जीवन को जानकर, संयम को जानकर लेकर, तो वह उल्लास। दूसरा इसी से संदर्भ है अनन्नम, यहाँ परमम नानी नोपमादे कयाई भी, कि यहाँ अनन्य आत्मा को जिसने जान लिया है वह लेश मात्र भी प्रमाद न करे। ये पूर्व में आ चुकी है गाथा, इसी प्रकार का आया था पहले कि प्रमाद अनन्य को जानकर, कल ही आया था, याद रहा क्या? उवाय चैनम णच्चा परमम अनन्य चरमहाणे। तो यहाँ अनन्नम चरमहाणे यानी अनन्य में आचरण कर, क्या जानकर कि उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय कहो या उत्पाद और चवन कहो, यह जानकर क्या कर कि अरे अनन्य स्वरूपी आत्मा अन्य स्वरूपों में न जाकर के अपने स्वरूप में जाकर के ही उसी में विहरण कर आनंद में मगन हो जा, आत्मानंद में लीन हो जा। और इसी संदर्भ से आया यहाँ पर कि जो इस प्रकार से अनन्य स्वरूपी आत्मा को जान लेता है वह ज्ञानी कहलाता है। और जो ज्ञानी होता है वह चौथे गुणस्थान से गिन कर के 14वें गुणस्थान तक गिन लो। ये ज्ञानी की परिभाषा में जो हैं वे सारे कैसे होते हैं कि फिर ये प्रमाद नहीं करते हैं। प्रमाद यानी आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे भाव प्रमाद की परिभाषा में आते हैं। और उस तुलना से अपना प्रमाद सोच लेना कि अरे हम ज्ञाता दृष्टा भाव में कितनी देर रह पाते हैं, निरंतर विकारी भावों में। इसलिए कहते हैं कि अरे
ये जितना जितना विकारी भाव कर रहे हैं वह तो प्रमाद में जा रहा है, महाप्रमाद में जा रहे हैं, महाकर्म बंध में जा रहे हैं, चतुर्गति में जन्म मरण का दुख उठाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इस अनन्य स्वरूपी आत्मा को जानकर लेश मात्र भी प्रमाद ज्ञानी नहीं करते हैं। तीसरा सूत्र दिया इसमें, आय गुप्ते सदा वीरे जाया माये जावे, कि जो आत्मगुप्त है वह वीर है। आत्मगुप्त किसे कहते हैं? कि जो गुप्त हो गया है, छिप गया है किसमें? कि अपने आप में, अंतरलोक में चला जा। विहरण किसमें कर? अरे बाहर में कहाँ विहरण कर रहा है? अंतरलोक में विहरण कर। अरे अंतर्मुखी बन जा, परान्मुखी, पर की तरफ मुंह क्यों कर रखा है? पराये को ही क्यों देख रहा है? पराये को ही क्यों जान रहा है? पराये में क्यों रम रहा है? क्यों ने अपने आप को जानकर, अपने आप को देखकर अपने आप की ओर उन्मुख हो जा। कभी आपने बचपन में पीटी की हो तो याद हो, याद है क्या? भारत भूषण जी को याद है। जिस समय वे प्रशिक्षक शारीरिक आदेश देते थे, बाएं घूम लेते थे, दाएं घूम लेते थे। नहीं घूमते तो महाराज, दाएं घूम आए बाएं घूम, बड़ा आसान होता था। परंतु जैसे वे कहते थे उलट घूम, उलट घूम समझते? अरे यदि पूर्व में मुंह है तो उलट घूम, यानी पश्चिम में, पश्चिम में मुंह है तो उलट घूम किसको कहते हैं? कि पूर्व में। और ये दाएं बाएं घूमना, ये दाएं बाएं हैं, चाहे उच्च गति न चाहे नीच गति। ये बाएं तो गिन लो नरक और तिर्यंच गति, और दाएं गिन लो मनुष्य और देव गति। ये दाएं बाएं घूमना तो बड़ा आसान काम है, परंतु उलट घूम, अरे उलट घूम का अर्थ है कि संसार की तरफ मुंह कर रखा है, अब उलट करके कहां कर रहे कि मोक्ष की तरफ मुख कर ले। तो वो उलट घूम पीटी में बड़ा कठिन होता था, तो आज ये उलट घूम कैसा लग रहा है आपको? लगता है कैसा? उलट घूम, अरे यहां अभी तक जो कार्य कर रहे हैं वो सारे उल्टे कर रहे हैं, तो सब सुलटे कर लो। उलट घूम का अर्थ यहां पर, वहां कुछ अलग अर्थ है। यहां पर विलोम ले लो कि अभी जो हम निरंतर किसमें जा रहे हैं? कि शरीरी भाव में जा रहे हैं, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए निरंतर मन वचन काया की प्रवृत्तियां या तो 18 प्रकार के पाप रूप हो रही है, या 9 प्रकार की पुण्य रूप हो रही है, या कभी देव गुरु धर्म के स्वरूप के चिंतन में, या जीव से लगाकर मोक्ष तत्व के 9 तत्वों के चिंतन मन में वाचना प्रचना परिटना, यहां तक लग रहा है आगे बढ़े क्या? अनुप्रेक्षा में गए क्या? आत्मानुप्रेक्षा हुई क्या? अपने आत्मा को देखने का कार्य किया क्या? यहाँ आया है मन वचन काया इन सारी प्रवृत्तियों से परे होकर के कहां चला जाए? कि आत्मगुप्त हो जा। यहाँ आया शब्द आय गुप्ते सदा वीरे, और यहाँ पर ऐसा जो आत्मगुप्त है वह सदा वीरता पूर्वक आगे बढ़ता है। वीरता किसको कही है? कहते हैं कि जिस समय वे राज्य भवन, वे 5 इंद्रियों के विपुल भोग साधन, और ऐसी नवयौवना पत्नी बिटिया, न जाने कितने कितने सुभट, और ऐसा राज्य वैभव जिस समय छोड़ने के लिए आपको कहा जाए तो बोलो ना, सरल है क्या? अरे ऐसा राज्य वैभव आपको प्राप्त हो जाए तो छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं, कैसे बोले छोड़ सकते हैं? अरे नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है कि हाँ छोड़ सकते हैं। जिस समय इस प्रकार का ये वैभव छोड़ करके निकलते हैं महावीर, उस समय इनको नाम दिया देवों ने, हो ये वीर हैं। इसको कहते हैं वीरता। अरे जिस समय वे इस प्रकार से सबको छोड़ करके लात मार कर निकलते हैं तो उनको देवों ने नाम दिया वीर हैं। और जिस समय उनके कितने कितने उपसर्ग आए हैं सूत्रों में, फिर भी बहुत कम है। अन्यत्र कई शास्त्रों में अन्य लेखकों ने न जाने कितने उपसर्गों का, कष्टों का वर्णन किया है कि कैसे कैसे उपसर्ग कष्ट आए।
बीच के 22 तीर्थंकरों के असाता वेदनी इतने तीव्र नहीं थे। कहते हैं कि सारे की मिलाकर देख लो तब भी एकमात्र महावीर के इतने भयंकर से भयंकर कष्ट उपसर्ग आए, परंतु क्या किया उन्होंने? आत्मगुप्त हो गए। शरीर को छलनी छलनी किया जा रहा है। अरे वो संगम देव चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना करके एक रात में 20-20 प्रकार के उपसर्ग दे रहा है, और न जाने कैसे कैसे भयंकर से भयंकर उपसर्ग। हमें तो ऐसा लगता है वे उपसर्ग यदि पढ़ें तब भी ऐसा कपी छूटती है, करे ऐसे ऐसे कष्ट उपसर्ग हमारे आराध्य भगवान महावीर के आए थे, परंतु वे तो आत्मा में गुप्त रहते थे और बाहर में शरीर का जो हो रहा होगा शरीर मेरा नहीं है। शरीर छलनी हो तो क्या, कोई काटे तो क्या, छेदे भेदे तो क्या, अरे जो होता हो। यहां तक कि संगम देव के बारे में तो वहां तक वर्णन आता है, अरे जैसे आप ये फुटबॉल को जैसी लात लगाते हैं ऊपर उठता है, वैसे कहते हैं वो ऐसे उछाल दिए जाते थे। और फिर वर्णन आता है कि वे तो अपने आत्मा में ही गुप्त ऐसा उछाल करके नीचे पटक दिया जा रहा है और उसके पांव में रौंदा जा रहा है, और तब भी वे क्या हैं कि वे तो अपने आत्मा में ही लीन हैं। ऐसी साधना करने वाले को देवों ने नाम दिया अतिवीर। और फिर जिस समय ये जिसको घनघाती दर्शन मोहनी के बाद अनंतानुबंधी और उसके बाद अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी और संजनन नो कषाय, ऐसे सारे कषायों को निशेष करके जिस समय चारों घाती कर्मों का क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसे गुण प्रकट करते हैं, तब कहा जाता है कि वे महावीर हैं। इसलिए संबोधन हमको कैसा किया? आय गुप्ते सदा वीरे, कि जो आत्मगुप्त वीर साधक है वह क्या करे? आत्मगुप्त तो सबसे पहले तो ये बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। कहाँ? इन इंद्रिय विषयों में घूम रहे हैं, कहीं धन वैभव में घूम रहे हैं, कहीं न जाने कैसे कैसे कार्यों में ही हमारा सारा श्रम पुरुषार्थ शक्ति लग रही है। तो वहां से समेट करके अंदर में गुह्य में गुप्त हो जाओ, ऐसा उपदेश दिया है। और ऐसे को कहा वह वीरता का कार्य है करना, कि कायरी बने बैठे रहना। कहते हैं कि मेवाड़ में रणभेरी बजती थी, तो कमजोर से कमजोर सैनिक को भी रणभेरी सुनते से ही ऐसा लगता था कि अरे मातृभूमि ने पुकार लगाई है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है और मुझे युद्ध लड़ना है। और ये वो शक्तिहीन लगता था, परंतु जैसी रणभेरी बजती थी तो न जाने कहां से उसके पास शक्ति आ जाती थी। तो आपको रणभेरी नहीं सुनाई दे रही क्या? अरे ये इस प्रकार की वीरतापूर्ण वाणी आपको नहीं सुनाई दे रही क्या? दो कान हमारे। हाँ, दो कान क्यों लेके बैठे हो? दोनों कानों को मिटा दो और अंदर से सुनो। कहां से सुनो? कल यहाँ पर चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की बात आई थी। मैंने कहा चक्षु से देखना और एक चक्षु नहीं अचक्षु से देखना। अचक्षु से कैसे देखते हैं? मैंने कहा आंखें बंद करो, दिखाई देता है नहीं देता है? जानने में आता है नहीं आता है? अरे इन कानों से क्यों सुनते हो? सुनने का काम तो आत्मा करता है, कान तो साधन है। इसलिए दो साधन मत रखो, एक अंदर में गट गट उतारते जाओ। करे कैसी वीर की वाणी है, वो वीर जगा रहे हैं। करे क्यों बाहर में कायरता कर रहे हो? अपने आत्मा में पुरुषार्थ करो। और जो ऐसी अपने आत्मा में पुरुषार्थ करने के लिए उठ जाता है, उसके लिए फिर कहा कि फिर शरीर उसके लिए गौण हो जाता है। शरीर मूल नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम प्राथमिकता किसको दी? कि आत्मा को दी है। ये जो आप अपने व्यवहार में जीना चाहते हैं ना, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन मान लो कि चाहे कार्य शरीर का या शरीर से संबंधित का करते रहो, परंतु वरीयता किसको दे दो? आत्मा के कार्य। गौणता किसको दे दो? कि अन्य शरीर आदि के सबके कार्यों को गौण मानूंगा। आप जिस समय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या व्यापारी बड़े उद्योगपति के रूप में कार्य की सूची बनाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे ऊंची सूची में रखते हैं।
आपने इस आत्मा के कार्यों को सूची में कहां रख रखा है? सबसे नीचे। अरे उलट लो, ये आत्मा के कार्य को वरीयता, सबसे प्राथमिक वरीयता दे दो और बाकी के सारे कार्यों को गौण कर दो, इसलिए कि बाकी के कार्य तो हो, ना हो तो ना हो, परंतु मेरे आत्मा का कार्य नहीं हुआ तो मेरा तो मनुष्य जन्म और वीतराग वाणी सुनने का मूल्य अवसर, ये दोनों निरर्थक चले जाएंगे। इसलिए यहां महत्व किसको देना? कि आत्मा के कार्य को महत्व दो, चाहे समय अभी उसके लिए कम भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यदि महत्व उसको दे दिया तो निश्चित है कि समय का ऐसा विभाजन और ऐसा संयोजन और ऐसी योजनाबद्ध काम करेंगे कि आत्मा के कार्य के लिए भी निश्चित रूप से बस अधिक से अधिक समय निकलता चला जाएगा। पहले मुख्यता दो तो सही। आत्मा के काम को मुख्य मान करके और शरीर आदि के कार्य को गौण मानकर जब आगे बढ़ता है तो वह वीरता, यह आत्मा के लिए वीरता करता है। और इसके लिए फिर आता है कि वह आय गुत्ते सदा वीरे जाया मायाए जावे। तो यहां जो आत्मगुप्त है वह परिमित सीमित आहार करता है। परिमित समझते हैं? एक पूरा 1.25 घंटा एक दिन आहार पर चर्चा की थी। अरे सीमित आहार, कितना सा आहार चाहिए कि जितना इस संयम की साधना के लिए शरीर की आवश्यकता है बस चल जाए। इसके लिए इसको रष्ट पुष्ट बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए नहीं, मात्र मुझे 6 कारणों से स्थानांक सूत्र के 6ठे स्थान में 41वां सूत्र दिया है। उसमें कहा कि हे संयमी साधक, वेदना नहीं सही जाती है। क्षुधा वेदनीय कर्म के पूर्व के उदय से क्षुधा सही नहीं जाती है, तो उस क्षुधा वेदना को पूरी करने के लिए एक कारण दिया। दूसरा दिया कि यदि तुमसे इस प्रकार से इर्या समिति का पालन करना है, यदि तुम्हें वैयावृत्य, यदि आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत स्थविर भगवंत रुग्ण ग्लान ऐसे इनकी वैयावृत्य करना है, यदि तुम्हें संयम की आराधना करनी है, यदि तुम्हें प्राण रक्षा करनी है, और यदि तुम्हें बाहर जाऊंगा तो समिति यानी इर्या समिति का पालन करना पड़ता है, तो यदि आंखों के सामने भूख के मारे अंधेरा चारा हो, चला नहीं जा रहा हो, तो कैसे इर्या समिति का पालन करेगा और कैसे प्राणों की रक्षा हो पाएगी और कैसे धर्म चिंतन में अभी प्राथमिक रूप से इसकी आवश्यकता है तो वह भी कैसे करेगा? क्योंकि यदि इस शरीर में ऐसी स्थिति बनती है तो आर्थ ध्यान में चला जाएगा तो धर्म ध्यान से वंचित हो जाएगा। इसलिए इन 6 कारणों से हे संयमी आहार ले सकता है, परंतु कितना ले सकता है? आपके यहां यदि आहार लेने आ जाऊं तो आपके भाव तो ऐसे रहते हैं कि सारा आहार महाराज का मेरे यहीं से ले लेंगे, और वहराने वाले मुझे ऐसा पता है कि अरे चाहूं तो मैं 5 जनों का 10 जनों का आहार अकेला ले आऊं। ये नहीं पूछते महाराज जितना आहार ले जा रहे हो क्या करोगे, आपको आज्ञा दी क्या इतना आहार करने की? पूछते हो क्या? क्यों नहीं पूछते? महाराज इतना कैसे खा रहे हो, ऐसा कैसे खा रहे हो, ये गरिष्ठ कैसे खा रहे हो, यहां परिमित आहार लो महाराज, ऐसे कैसे ले रहे हो? आप कोई कल्पता नहीं महाराज इस प्रकार का आहार बोलते हो? बोलते नहीं। खूब ले जाओ, खूब खाओ, खूब मस्त रहो, और फिर ओढ़ करके डट करके सो, मजा करो, मैंने संयम ले लिया है। अरे गुरु महाराज और क्या करना है, मैंने घर बार परिवार छोड़ करके ये 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए ना, अब आराम से मुझे आहार मिल रहा है, बढ़िया अरिहंत नगर का ये ऐसा बगीचा पास में स्थानक मिला है, और थोड़ा सा ओढ़ करके सो लेने दोनों, मजा लेने दोनों महाराज। गुरु महाराज क्या कहें? आराम करो। अरे इसके लिए नहीं कहा है, यहां कहा है परिमित सीमित नियमित ऐसा रूखा सूखा नीरस आहार नीरस भाव से लो। कहां तक के आदेश दे दिए हैं? आय गुत्ते सदावीरे जाया मायाए जावे, यानी आहार ले, परंतु आहार कैसा ले कि परिमित आहार ले।
ऐसा आदेश इसलिए दिया कि शरीर यदि उसका न चले तो वह आर्त में न चला जाए, इस आधार पर। और यदि शरीर बलिष्ठ पुष्ट हो जाएगा तो फिर साधना करेगा कि इंद्रिय विषयों का उभाड़ होगा। इसलिए कहा कि इस प्रकार का साधन मात्र संयम की आराधना के लिए है, इससे अधिक इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। इसलिए कहा यहाँ पर कि संयमी साधक आत्मगुप्त हो जाता है, मन को, वचन को, काया को गुप्त करके मात्र स्वाध्याय में ध्यान में लीन रहने वाला, और उस समय वह थोड़ा सा आहार लेकर के आ जाए जिससे कि उसका आर्थ ज्ञान मिट जाए और पुनः वह स्वाध्याय में ध्यान में साधना में लग जाए, ऐसा ये सूत्र कहता है। और चौथा सूत्र इसी से जुड़ा हुआ कहें, विरागम रुएन गच्छेजा महत्ता खुड्डेयम वा। यहाँ विरागम यानी विराग रूप हो जा, विराग यानी राग से रहित हो जा। आपको तो उपदेश नहीं है ना ये सब, महाराज ये आपके लिए उपदेश दिया है। आचारांग आपने लिया क्यों? आचारांग कोई ये प्रवचनों का विषय होता है क्या? तो आचारांग साधु साध्वियों के लिए है। पूछा ही नहीं महामंत्री जी ने, प्रधान जी ने, आप मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब? खुद ही बोला सुनाओ। अरे आचारांग वास्तव में मात्र संयमी साधु साध्वियों की आचार मर्यादा का नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे गहनतम अर्थ रखने वाले छोटे छोटे से सूत्र हैं। प्रथम अंग है 11 अंगों में से, कितना महत्वपूर्ण अंग है, प्रत्येक मुमुक्षु के लिए यह समझना चाहिए। ये जो आदेश उपदेश इसमें दिए हुए हैं ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। यहाँ पर जिस समय मैं राग रंजित होता हूँ, कषायों में कसेला होता हूँ, उस समय उपदेश क्या दिया है कि अरे साधक क्या कर रहे हो, विरागम रुवेहिम, कि रूपों के प्रति विराग कर ले। रूपों यानी कौन से रूप? रूप सामने आते हैं। एक दृष्टांत दिया हुआ सूत्रों में कि यदि एक दीपक प्रज्वलित होता है और उसके सामने बढ़िया ऐसे सुंदर आकृति वाले घड़े और उस पर इतने बढ़िया कार कोंगरे और बढ़िया सजाया हुआ ऐसे कई घड़े जब सामने आते हैं तो उनको लपक लपक करके बहुत अधिक प्रकाशित करता है। और जिस समय टूटे टूटे कुरूप हांडे सामने आ जाते हैं तो अब वो अपनी रोशनी को मंद कर देता है। ठीक है ना? नहीं है? क्यों? है? अरे जिस समय स्वरूप हांडे आते हैं उस समय और जिस समय कुरूप हांडे आते हैं उस समय क्या उसके भेद है? नहीं है। ये जो पहले मैंने उदाहरण दिया कि स्वरूप आए तो एकदम लपक लपक करके और प्रकाशित करता है, और कुरूप आ जाए तो नाक को सिकोड़ता है। ये कौन सा हांडा? ये कौन सा दीपक? कौन सा? ये नीचे। ये समझ जाते चक्रे जी, हमने कहा महाराज। अरे जिस समय स्वरूप सामने आता है, अरे सुंदर दृश्य सामने आते हैं, सुंदरी रूप लावण्य वाली सामने आती है, बल श्रेष्ठ वाला पुरुष सामने आता है, सजा धजा दिखाई देता है, उस समय क्या उसको प्रकाश देखो, क्या देखने का भाव होता है कि और देखूं। अरे नहीं चलो भाई चलो, वह ये आपका जो मार्गदर्शक है कहता है नहीं अब बहुत देर हो गई, ये बहुत सारे स्थान देखना, चलो चलो जल्दी चलो, वापस बात जा रही है। अरे थोड़ा सा जी नहीं भरा है, थोड़ी सी मुझे ये दृश्यावली तो इतनी सुंदर इतनी मनोरम है, और देख लेने दे। होता है उसमें, और देख लेने, मन नहीं भरा है, क्या देखने दे, क्या देखना चाहते हैं? अरे वो सुरम्य घाटियां, अरे वो कश्मीर की, वो जम्मू की, और वो मनीला और पता नहीं ऊटी और शिमला और मसूरी, जाते हैं नहीं जाते? खूब जाते हैं, खूब जाते हैं। देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? अरे वो सुरम्य घाटियां कब देखेंगे? अरे वे घाटियां कब देखेंगे कि न जाने कैसे कैसे ये नरक की घाटियां यहाँ हमारे यहाँ ये इस प्रकार से 9 प्रकार की घाटियों का वर्णन आया है। आपको तो वो सुरम्य घाटियां वहां की दिखाई दे रही, शिमला मसूरी की, जम्मू कश्मीर की, परंतु यहाँ सूत्रों में 9 घाटियां दूसरे प्रकार की दी हुई है। बता दो।
कि उन घाटियों को भी देख लो जरा, इन घाटियों सुरम्य घाटियों को देखने के बजाय। अरे उन घाटियों को देखो, पृथ्वी का, आपका, त्योकाय, वायका, सत्यकाय 5, धेंद्री, तेंद्री, चौंद्री और असन्नी पंचेंद्री, ये 9 घाटियां चढ़ते 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 मैं तो थक गया अनंत काल तक। अरे उन घाटियों में वापस न जाना पड़ जाए तो कहा जाता है इन सुरम्य घाटियों को, ये रूप लावण्य को, स्वरूप को, सुरूप बाहर में जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर में स्वरूप दिखाई दे रहा है उसके जगह अरे अपने अंदर में जो स्वर्णिम सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य, अनुपम, आत्मा को कहा अनुपम, इसमें जो सौंदर्य है इसकी तुलना में बाहर में कुछ भी नहीं। ऐसा अनुपम आत्मिक सौंदर्य, उसका आनंद क्यों नहीं लेते हो? यहाँ उपदेश तो ऐसा दिया है कि अरे बाहर के इन रूपों से, रूप यानी यदि सूत्र में मात्र एक इंद्रिय का संदर्भ आया है, रूप किसको दिखाई देता है? आंख को। तो यहाँ यदि एक इंद्रिय के विषय का वर्णन है तो यहाँ संदर्भ से निहितार्थ में यह समझ लें कि 4 अन्य इंद्रियों का भी और मन का भी विषय इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर जिस समय इन 5 इंद्रियों को अनुकूल या प्रतिकूल ऐसे व्यक्ति या वस्तु या परिस्थितियां मिलती है, या फिर यदि 5 इंद्रियों को तो आपने सुला दिया है या मंद हो गई है, अक्षम हो गई है, तो उस समय मन बड़ा बलवान, कहते हैं कि उस समय वह स्वयं ही सारे जो उसने पूर्व में इन 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए हुए हैं उन्हीं में वापस विहरण करता है, अतीत काल में भोगे हुए को पुनः पुनः भोगता है और भविष्य काल की योजना बनाते हो। कहाँ जाना है? चुटकी होने वाली दशहरी। अरे कहाँ जाना चाहते हो? कहते हैं भोगों में मजा लेने जाना चाहते हैं, फिर घाटियों में जाना पड़ेगा ना वापस। 9 घाटियां चढ़ करके आ गए हैं, अरे उन्हीं घाटियों में फिर से चक्कर काटने जाना पड़ेगा ना। क्यों नहीं मानते हो कि जब तक के बाहर में इन रूपों में लुभा रहे हैं। रूपा हमारे यहां एक शब्द और आता है, रूपा यानी रुपया और रूपा यानी चांदी। एक शब्द और है रूपा, रूपा यानी चांदी। अरे रूपा कहो व चांदी कहो कि हीरे पन्ने माणक मोती कहो कि आपके रुपया पैसा कहो कि करोड़ों अरबों लाखों कहो, जितने मानते हो आप ये सारे, अरे किनको देख देख करके मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि उनको देख देख करके। तो ये बाहर के रूपों को देख करके, चाहे रुपयों को देख करके, चाहे 5 इंद्रियों और मन के इन भोगों को देख जान अनुभव करके उन्हीं में मगन हो रहे हैं, तो निश्चित है कि हमने महावीर को समझा ही नहीं, उनके आदेश को पाला ही नहीं, सुना ही नहीं, पाले कहां से, समझा ही नहीं। इसलिए महावीर तो कहते हैं कि यदि बाहर में संयमी साधक के लिए तो कहा है कि बाहर में चाहे कितने ही भयंकर से भयंकर ऐसे कुरूप सामने आ जाओ, अट्टहास करते हुए, जिस समय ऐसे कोई भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, काल जैसा कापालिक ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे रूप बना बना करके क्या भगवान महावीर के सामने देवों ने उनको कष्ट नहीं दिया था? असुरों ने कष्ट नहीं दिया था? महामुनियों को नहीं दिए ऐसे कष्ट? आसुरी वृत्ति वाले वाणयंत्र भूत प्रेत आदि, क्या उन्होंने हमारे इन साधनों को ऐसे कष्ट नहीं दिए, साधकों को? और क्या हमारे 10 उपासक दशा में आए हैं उपासक आनंद आदि, उसमें से 6 श्रावकों को भी इसी प्रकार के कष्ट उपसर्ग आए थे कि नहीं? फिर क्या क्या घबरा गए? अरे घबरा करके वापस चले गए क्या? नहीं गए। अरे कभी थोड़ा सा कोई घबराया भी हो तो माँ को आवाज लगाई और माँ ने कहा बेटा क्या बात होगी? अरे वो कोई ऐसा, अरे या कोई देवी प्रकोप था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, वास्तव में ये तुम्हारा बेटा भी ये रहा और ये तुम्हारा मझला बेटा भी ये रहा और ये तुम्हारा छोटा बेटा भी ये रहा और मैं भी ये रही, किसी ने कुछ नहीं किया है, वो सारे ऐसे हैं। उसने मात्र तुम्हारी ये पौषधशाला में जो पौषध की संयम की साधना कर रहे हो,
दृढ़ता से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस प्रकार की परीक्षा ली जा रही थी। आप सफल होते हैं कि असफल होते हैं? आनंद, अरे जो आनंद भी तो वहां रह करके एक भाव करके मोक्ष में चले जाएंगे, तो हम भी तो वहीं बैठ करके चले जाना चाहते हैं। सब कहां जाना चाहते हैं? कहां बैठे रह करके? कहां बैठे रह करके? अरे श्रावक बने में रह करके हम एक भाव करके मोक्ष में जाना चाहते हैं, परंतु आनंद आदि जैसे हैं क्या? कहां है? उन्होंने तो वो सुव्रत जैसा नहीं, सुव्रत से तो और छोटा रहा होगा। उन्होंने कहा बेटा तू 18 वर्ष 21 वर्ष का हो गया है और अब तू सारा कारोबार और खेतीबाड़ी संभालने योग्य हो गया है, और राज तिलक की तैयारी करो जरा राजपुरोहित जी। और जैसे ही वो चक्रेश जी सुव्रत को बुलाएंगे, सुमित को बुलाएंगे, विनीत को बुलाएंगे, ये इनके क्या वो छोटू मोटू जो जिनके जो हैं उनको बुलाएंगे, जो 18-21 वर्ष के हो गए हैं, और ये सब अपने अपने उन पुत्रों को अपना राज्य तिलक लगा करके और फिर कहेंगे कि मैं अब पौषधशाला में ही रहूंगा और वहां पर श्रवण जैसी साधना करूंगी। बनना ना आनंद? आनंद की बात करते हैं। अरे हम भी श्रावक बने में रह करके एक भाव करके मोक्ष में जाना चाहते हैं, फिर उनकी बराबरी करो ना, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? अरे वहां भी आगे नहीं बढ़ते हैं, इधर कहते हैं अरे सर्वृत्ति तो बहुत मुश्किल है। अरे सर्वृत्ति में भी गए हैं, आनंद आदि ने दिवा दिया है, तो उसमें भी एक भाव बढ़ा है, और उसमें भी यह मानो कि उन्होंने कितनी उत्कृष्ट उसमें भी साधना कर ली थी, कितनी उत्कृष्ट कि पूरी तरह से श्रवण प्रतिमा श्रवण जैसे ही हो गए थे। मात्र उनके कमी यह रही कि उन्होंने द्रव्यतः ये घर बार परिवार को छोड़ा नहीं था। ऐसी साधना करना वाला हो सकता है कि एक भाव में चला जाए, आवश्यक नहीं कि चला जाए, परंतु ये 10 और अन्य इसी प्रकार से चले गए थे। तो वे कैसे चले गए कि उन्होंने इस प्रकार से चाहे बाहर में किसी के उपसर्ग आए चाहे नहीं आए, परंतु यदि आए भी हों तो उन्होंने उनको लेश मात्र भी विचलित नहीं होने दिया अपने आप को। ऐसी कड़ी साधना करने वाले हमारे श्रावक श्राविका भी हुए हैं। और एक आपके दोपहर के 3 से 4 के स्वाध्याय में राजा परदेशी के समय जीवाजीव के जानकार हो गए, तो कितना भयंकर से भयंकर कष्ट उपसर्ग आ गया है। अपनी ही रानी ने उनके कपड़े में विष मिला दिया है, भोजन में भी विष मिला दिया। क्यों? करे अब ये राजकाज में रुचि ले नहीं, भोगों में रुचि ले नहीं। विरागम रुवेम गच्छेजा महत्ता खुड्डेयुम्वा, कौन सा सूत्र पढ़ा? ये सूत्र पढ़ा कि अरे ये रूपों में विराग रूप हो जा, इनमें लेश मात्र भी रति अरति मत का, ऐसा सूत्र उन्होंने पढ़ लिया था। तो क्या करते हैं कि वे जिस समय पौषधशाला में जाकर के पौषध की आराधना में लग जाते हैं, पता लग गया कि रानी ने ही अपने मात्र राज सुख राजमाता के सुख को भोगने के लिए ऐसा विष दे दिया है, उसके प्रति लेश मात्र भी द्वेष विद्वेष का, वैर का, घृणा का भाव न रखते हुए आत्मगुप्त हो गए। कौन? राजा परदेशी। श्रावक एक भाव करके सूर्यादेव का भाव है अभी, और अगले भाव में दृढ़ प्रतिज्ञ बन करके वे संयम की वीतराग की आराधना करके मोक्ष जाने वाले। तो यहाँ पर कितने भयंकर से भयंकर ऐसे कष्ट उपसर्ग ये कहलाते हैं। करे बाहर में चाहे कितना ही विकराल परिचय देने वाला आ जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करने वाले और ऐसा कष्ट देने वाले आए, परंतु वे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस अपेक्षा से आया यहाँ पर विरागम रुहेम गच्छेजा। यहाँ ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो विकराल रूप आते हैं, ये विकराल रूप हैं क्या? वस्तुतः ये मेरे ही पूर्व के उपार्जित कर्मों के फल सामने मुझे तांडव नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निमित्त कौन है? कि निमित्त वो व्यक्ति बनकर के आ रहा है, मैंने पूर्व में इसी प्रकार से किया होगा, मैंने भी
ऐसे कई जीवों को पूर्व में कष्ट दिए होंगे, अब वह कष्ट देने के लिए वही या और कोई व्यक्ति आया है, तो उससे वह क्यों डरे, क्यों कांपे। अपने आप में अडोल अकंप आसन लगा करके वे दृढ़ रहते थे। इसलिए आया कि अरे रूपों से विरति धारण कर ले। एक दृष्टांत दिया है यहां, यदि कांच में कोई समुद्र झलक रहा है या यदि कांच में पहाड़ झलक रहा है, तो क्या कांच गीला हो रहा है? क्या कांच पर वह पहाड़ का बोझा आ गया है? नहीं है। पहाड़ का पहाड़ तो आपड़ा उस पर प्रतिबिंब है। तो आपने क्यों नहीं मान लिया कि आपके पहाड़ के पहाड़, बेटे पोते का कार्य, व्यापार व्यवसाय, दुकान का कार्य, या आपके ये परिजनों का भार, या ये 5 इंद्रियों के सरस भोग, ये रस, यदि कांच में ये झलकें तो कांच जैसे भारित नहीं होता, दुखी नहीं होता। एक और दृष्टांत दिया कि यदि आंखों के सामने आपको जाज्वल्यमान ऐसी अंगारे वाली आग दिखाई दे रही है और भयंकर आग है, आपकी आंखें जल रही है, क्यों? आग देख रहे हैं, आंखें नहीं जल रही। तो जब आग देख रहे हैं तो आंखें नहीं जलती है। यदि उस कांच में समुद्र झलक रहा है तो वह गीला नहीं होता है। यदि उसमें पहाड़ झलक रहा है तो उसको भार नहीं लगता है। तो फिर आपके ऊपर ये आग ऐसी बरसात कषाय की हो रही है, तो आपकी आंख या आत्मा क्यों झुलस रही है? क्यों झुलस रही है? कि आपने उससे संबंध जोड़ा, तटस्थ बुद्धि नहीं रखी है। अरे यदि मुझे इस प्रकार के 5 इंद्रियां मिली हुई हैं और उनके पांचों के 5 विषय तो हैं ही, और प्रभेद से फिर 23 भेद होते हैं। आचारांक चूला में भी आया है और उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें प्रमाद स्थान अध्ययन में भी आया है और प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी आया है। ए साधक, ये तुम्हारे साथ 5 इंद्रियां तो जुड़ी हुई हैं। 5 इंद्रियों के जो ग्राह्य विषय हैं, इन विषयों को ये इंद्रियां ग्रहण तो करेगी, इनका विषय। परंतु जैसा इंद्रिय विषय सामने आया वैसा आते ही यदि मनोज्ञ लगे तो आप क्या करते हैं? रति, राग, हर्ष, आसक्ति, और यदि विपरीत आए तो क्या? अरति, द्वेष, शोक और वितृष्णा। साधक को सावधान किया है, करे इनमें लेश मात्र भी राग और द्वेष ना करके वीतरागता में चला जा, रति अरति ना करके विरक्ति में चला जा, हर्ष और शोक के स्थान पर मध्यस्थ तटस्थ साक्षी भाव में चला जा, और आसक्ति और वितृष्णा के स्थान पर अनासक्त हो जा। इन विषयों का कार्य है, ये तो सामने आएंगे, पर तू उनके साथ जुड़ता क्यों है? कांच जुड़ा, उस समुद्र से जुड़ा, उस पहाड़ से जुड़ा, वो आंख उस आग से जुड़ी? नहीं जुड़े ना। यदि ये उनके सामने विषय तो आए थे, पर वो विषयांत हुए क्या? उन पर प्रभाव पड़ा क्या उसका? तो नहीं पड़ा। ऐसे क्या मैं नहीं रह सकता? उपदेश क्या दिया है? यहां एक उदाहरण से समझें, जो कि साधकों के संदर्भ से आया है। तो आप अपने आप को साधक मानते हो तो आप ले लेना उस उदाहरण को अपने लिए भी, नहीं तो मत लेना। कि जैसे ही एक व्यक्ति जेठ महीने के भर दोपहरी में खुली आंख से सूर्य को देखता है, कितनी देर देख सकते हैं? क्षण मात्र। क्यों? देखते रहो ना। कहते हैं कि थोड़ी देर और देख ले तो आंखों की रोशनी कम हो जाए, और अधिक देख ले तो आंखों की रोशनी चली जाए। तो जैसी वह ऐसी तप्त धूप में आंख खुली रख करके सूर्य को देखता है तो तुरंत आंख नीची करता है,
ऐसे ही हे साधक, जैसे ही तुझे कोई रूप लावण्य दिखे तो देख, पर कैसे देख कि जैसे सूर्य को खुली आंख से जेठ महीने में देखा और तुरंत आंख नीची कर ली, ऐसे ही हे साधक आंख नीची कर ले। और यदि नहीं की तो अरे आत्मा की रोशनी चली जाएगी, संयम की साधना भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर के साधक को सावधान किया है कि देख पर मत देख, देख पर मत देख। और ये देख इसलिए कहा कि देखना तो आंख से होगा, परंतु फिर देखने के साथ अब मत देखना और जोड़ दिया। करे देख भी मत और मत देख भी मत, दोनों के बीच में रुक जा। ऐसी साधना कितनी कठिन साधना है, और इसी को महावीर ने कहा ध्यान साधना है। अरे देख भी सही और उसमें लेश मात्र भी न राग न रति, कोई भी विकारी भाव मत आने दे। और 32 के प्रमाद स्थान अध्ययन में तो उत्तराध्ययन यहां तक कहता है कि क्या उस अनुकूल या प्रतिकूल इंद्रिय विषय का दोष है? नहीं। अरे विषय का, उस विषय का दोष है क्या? यदि वह अनुकूल सामने आया है या प्रतिकूल सामने आया है तो उसका क्या दोष? पहले सूत्रकार ने कहा उसका क्या दोष? दोष किसका? मेरा। मैंने स्वयं ने उससे जुड़ करके यदि अनुकूल मिला तो राग किया और प्रतिकूल मिला तो द्वेष किया, और इसी कारण से मैंने कर्म माने, क्योंकि मैंने समझा नहीं भगवान महावीर के तत्व के स्वरूप को। कि इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के सामने विषय तो आएंगे, परंतु इन विषयों से अंधा मत बन, आत्मा में जगता रह, आत्मा को जानता देखता रमता रह, तो इन इंद्रिय विषयों में जानना देखना रमना नहीं होगा। और इस अपेक्षा से यहां कहा है कि यह बाहर में चाहे किसी भी प्रकार के रूप दिखाई देते हो, चाहे अनुकूल या प्रतिकूल, उस समय वह उनसे विराग रूप ले ले, वैराग्य में चला जाए, विरक्ति में चला जाए, उन रूपों से परे अरूपी में चला जाए। रूप जब तक देखता रहेगा तब तक क्या अरूपी देखा जा सकता है? रूपी जब तक देखते रहेंगे, रूपी समझते हैं नहीं? अभी सारे उदाहरण दिए रूपी के। रूपी यानी जो वर्ण वाला है यह रूपी कहलाता है। अपेक्षा से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द और मिला दो तो 5, और इन 5 के फिर वापस 23 भेद हो जाते हैं। यदि इन रूपों को ही देखते रहे, यदि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द इनको ही सुनते देखते जानते रहे, तो क्या उस अरूपी अमूर्त स्वरूपी आत्मा का जानना देखना हो सकता है? नहीं हो सकता। आप चाहते क्या हैं? चाहते तो हैं कि मैं भी उस अरूपी आत्मा को जानूं, आत्मा को देखूं, आत्मा में रहूं। चाहते हैं? क्यों? क्योंकि इससे अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। भगवान महावीर ने कहा है अरे आत्मा में रमणता कर, उसमें अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी, अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद ले ले, और उसके बाद में बाहर में सारा तुच्छ दिखाई देगा, विष दिखाई देगा, इंद्रिय विषयों का विष मालूम पड़ेगा। ऐसा जिसमें महावीर ने कहा, वैसे ही आपको लगता है मैं भी आत्मा को जानूं, आत्मा को देखूं और आत्मा में रम जाऊं, परंतु आप तो रूपी को देखना छोड़ना चाहते नहीं और अरूपी का आस्वाद लेना चाहते हैं। तो इस अरूपी आत्मा का आस्वाद तो तब लिया जा सकेगा कि ये रूपी पदार्थों को देखना छोड़ो। एक छूटे तो दूसरा मिले, आप वो छोड़ना चाहते नहीं और दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कैसे होगा? यदि आपकी मुट्ठी में कोई तुच्छ वस्तु पड़ी हुई हो और आपको बाहर में दिखे कोई बढ़िया वस्तु सामने आ गई है, तो वह मुट्ठी में तुच्छ वस्तु भरी हुई है, उसको भी आप रखना चाहते हैं और दूसरी भी रख लें, तो कैसे होगा? तो महामंत्री जी कहेंगे दूसरी मुट्ठी तो है हमारा, कौन सी है?
अरे दोनों मुट्ठियां भरी हुई है आपके, तो पांचों इंद्रियों के भोग है ना, दोनों मुट्ठियां भरी हुई है। और अब आपको चाहिए आत्मा का अरूपी आनंद, तो पहले 5 इंद्रियों के, ये जो 5 उंगलियां, 5 इंद्रियां, कहते हैं कि अरे जिस समय कोई समारोह होता है कि आप कहने 5 इंद्रियां घी में और माता कढ़ाई में, ये 5 इंद्रियां घी में और ये है, और ये माथा कौन सा, मन, 5 तो इंद्रियां, 5 उंगलियां घी में, और मन माथा कहाँ, कढ़ाई में। और बजा करो कढ़ाई में, जैसे वो तल जाता है बेचारा पूड़ा, वैसे ये माथा कहो कि मन कहो कि 5 इंद्रियां कहो, अरे इसके कारण से ये आत्मा इसमें जल भुन करके राख हो रही है, इसके गुण नष्ट हो रहे हैं, ऐसा समझ करके कहा जाता है विरागम रुवेन गच्छेजा महत्ता कुड्डेहिम वा, यहाँ पर ये बाहर में भिन्न भिन्न प्रकार के रूप स्वरूप को देख करके, कुरूप को देख करके, हे साधक विराग में चला जा, इनमें विरति धारण कर ले।